मैं शैलेंद्र कुमार सिंह हूँ। पहले प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में था। करीब 20 साल पहले मैं रिज़ाइन करके और गौ संस्कृति पर पिछले 1 दशक से काम कर रहा हूँ। गौ संस्कृति पे क्यों काम कर रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न है कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं या पीढ़ी है, युवा पीढ़ी या हम लोग भी कह लीजिए कि शुद्ध खाने को नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक खाना मिले, साथ ही साथ हमको दूध अच्छा मिले। आप जानते हैं आजकल नेट पर कहीं भी देख सकते हैं A1 मिल्क एंड A2 मिल्क। A1 मिल्क हमारे देशी गायों का होता था, जिनके हम्प होती थी, सूर्यकेतु नाड़ी होती थी उसमें। तो वो दूध हमारे लिए बहुत लाभकर होता था, उसको औषधि बोला जाता था, दूध नहीं औषधि बोला जाता था। तो उसको लेके 5 गाय से मैंने 2017 में यहाँ पे मई में लाके कॉन्सेप्ट ये शुरू किया। ये हमारा फार्म 3 एकड़ का लगभग है और उनका अपने नियर डियर को दूध उनसे खाते थे। उनके गोबर गोमूत्र से हम लोग खेती करते थे, अनाज उपजा देते थे, सब्जी उगाते थे। धीरे धीरे हमारे और लोगों ने मांगना शुरू किया कि भाई हमको भी अच्छा खाने को मिले। जो बीमारियां होती थी इस दूध का और इस तरह के खाने का ऑर्गेनिक खा के लोगों को लगने लगा कि काफ़ी हम लोगों को राहत मिल रही है। हमारे डॉक्टर का जो मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो कम हो रहे हैं। वो बढ़ते बढ़ते मांग बढ़ती गई, हम भी गाय बढ़ाते गए और अंत में आज हमारे पास 150 प्लस छोटे बड़े मिला के गोवंश हैं। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि उनके गोबर गोमूत्र से तमाम प्रयोग करते हुए हम लोगों ने मल्टी लेयर वेजिटेबल फार्मिंग, तमाम अनाज उगाना, ये सब हम लोगों ने किया इस गौशाला परिसर में। एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया इसको। अब दूसरी सबसे बड़ी बाधा थी गौ संस्कृति के ऊपर काम करने में कि बैल का क्या किया जाए। आप भी देख रहे होंगे कि जो बैल है निराश्रित हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं आज। पहले खेती बाड़ी में उपयोग होता था, कृषि का मुखिया बैल को माना जाता था, बछड़ा पैदा होता था लोग खुशी मनाते थे, लेकिन अब वो अभिशाप हो गया। गांव के लोग छोड़ दे रहे हैं, एक दूसरे के खेत चर रहे हैं, तार से उनके कट रहे हैं या मार मार भगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने गौआश्रय केंद्र भी बनाया, करीब 5-6 हज़ार गौआश्रय केंद्र बनाए, वहाँ रखा गया। अब उपयोग कैसे करें कृषि में, आप भी जान रहे हैं समय बदल गया। समय बदलने के साथ युवा पीढ़ी अब पहले की तरह नहीं काम करना चाहती है। मशीनीकरण हो गया, जो काम बैल से दिन भर में होता था यहाँ घंटों में हो जाता है। तो लोगों ने इसको लेके कहा कि भाई इसका उपयोग कृषि में अब वो संभव नहीं है। तो उस पर हम लोगों ने काम किया, जो वैदिक विजडम था हमारा उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा और बैल से हमने बोल ट्रैक्टर का बनाया। बैल से हमने पानी में निकाला ज़मीन से विदाउट बिजली के, बैल से बिजली बनाया, उसी से हम चारा काटे, चक्की कोल्हू चलाया लो RPM पर, जो आप जानते हैं आजकल सबसे कोल्ड प्रेस की डिमांड है। तो ये सब प्रयोग करते करते बैल का इतना इस समय मूल्य हम लोगों ने कर दिया कि वो 400 से 500 पर डे कमा रहा है। कितना खाएगा, 100, 150, 200 रुपये मैक्सिमम। तो अगर 200 भी बचत वो रोज़ किसान को दिया तो महीने का 5-6 हज़ार बचत देने लगा। अब किसान के लिए वो बढ़िया हो गया कि भाई ये तो लाभकारी है। तो गौ संस्कृति की बाधा जो बैल थी वो भी दूर किया हम लोगों ने और इसको आप मीडिया के लोगों ने तमाम इसको प्रचारित किया। नंदी रथ हमने नाम दिया और उसको यूट्यूब पे और तमाम इंटरनेट पे है ये चीज़ें। और अभी तक हम 5 किलोवाट पर आवर बैल से बिजली पर लेके गए थे। अब उसको संशोधित करके हम लोग 2 गुना 3 गुना कर रहे हैं, जो अगले 2 महीने में यहाँ प्लांट लग जाएगा। अभी हमारा सब खोद के उसको बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन सब आ गई हैं, कुछ आनी है। तो अब बैल इतना मूल्यवान हो जाएगा कि लोग उसको सर आंखों पे बैठाएंगे। भाई कृषि का तो काम कर ही रहा, साथ साथ उसको बिजली की समस्या समाधान कर रहा है। आज आपको मालूम है कि पूरा वर्ल्ड परेशान है क्लाइमेट चेंज से। अभी COP28 की मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी UAE में गए हैं और समाधान सब कह रहे हैं कि 2000 हमें अगले 50 साल में जीरो कार्बन एमिशन लाना है। लेकिन जीरो कार्बन एमिशन आप लाएंगे तब जब आपके पास समाधान हो। हम लोग आप देख रहे हैं डीजल का उपयोग हमने बंद कर रहे हैं, बिजली अपनी डिसेंट्रलाइज करके बना रहे हैं, लाइन लॉस भी गवर्नमेंट का नहीं होगा। यानी कि किसान तो अपना अन्न तो उपजाएगा ही, किसान ऊर्जा दाता भी हो जाएगा अन्नदाता के साथ साथ, आपके ग्रिड में बिजली दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे गौ संस्कृति की बाधा जो बैल था उसको हमने, जो अभिशाप था उसको वरदान में बदल दिया और पूरी तरह से ये सिस्टम अब किसान को अपनाने के लिए तैयार है। मान लीजिए हम कहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार है, ये नंदी रथ अगर फ्री में भी बांट दें तो 2 साल के अंदर ही जो उसका कार्बन क्रेडिट दाम आएगा वो गवर्नमेंट का सब निकल आएगा और अगले 18-20 साल इसको चलना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत एक रॉकेट साइंस है। तो वो चीज़ें इसको लेके
बहुत आगे जा रही है और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपके गवर्नमेंट की इकॉनमी बदलने जा रही है, आपके किसान की इकॉनमी बदलने जा रही है। यानी हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना सब बदल जाएगा इस चीज़ से। ये बहुत बड़ी चीज़ गौ संस्कृति के ऊपर है। हम लोग कहते थे ना कि हमारी गौ माता सबको पालती हैं, इस पूरे पृथ्वी का पोषण करती हैं, और आज ये दुर्दशा हो गई। तो भगवान के दया से, गौ माता के आशीर्वाद से वो चीज़ दूर हुई और हम लोग आज प्रयोग करते करते ज़मीन पर ला के उसको दिखा दिए। हाँ, 7-8 साल, 1 दशक लग गया मुझे, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत किया और उसको ज़मीन पे ला दिया। अब देख रहे हैं इस समय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दोगुने तिगुने दाम पे मिल रहे हैं मार्केट में। अब आप इनको सस्ता अगर लाना है तो कॉस्ट कम करनी होगी। जैसे हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड बीज और इवन डीजल भी ख़त्म हो रहा है। तो इस स्थिति में किसान की लागत जो है 60-70% कम हो जा रही है। तो वो केमिकल प्रोडक्ट के रेट पे भी अगर बेच दे रहा है तो उसको फ़ायदा मिल रहा है, और वही नहीं रुक रहा है। उसी का बेरोजगार बच्चा से हम लो आरपीएम से, कोल्ड प्रेस से प्रोसेस करा रहे हैं, नंदी रथ के माध्यम से, आटा चक्की हो, चाहे कोल्हू तेल हो, चाहे अन्य प्रोसेसिंग के हो। वही अपने ई हाइड्रोलिक रिक्शा, जिसका पेटेंट भी हमारे पास है, उसके माध्यम से डिलीवर कर दे रहा है। यहाँ भी कार्बन हम एमिशन नहीं कर रहे हैं, डीजल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कंज्यूमर को जब सेम केमिकल प्रोडक्ट के रेट पे चीज़ें मिलने लगेंगी तो आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है, उनके हेल्थ को भी कितनी इम्प्रूव होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग, जब बहुत मास स्केल पर डिमांड होगी, डिमांड क्यों बढ़ती है? जब कोई चीज़ आपके रीच में आ जाए। आज ऑर्गेनिक फूड आम आदमी के रीच में नहीं है। जैसे ही सस्ता आपका केमिकल प्रोडक्ट के रेट के बराबर आ गया तो कहे भाई 10 रुपये ये भी है, 100 रुपये ये भी है, तो ये भी मिल रहा है, उतने में हम ले लेंगे। आज किसान मारा क्यों जा रहा है? दाम उसको मिलता नहीं है। दाम कौन लेता है? अड़तिया बीच में ले रहा है। तो सीधे खेत से फार्मर तक पहुंच रहा है। 25 किलोमीटर के रेडियस में ही मार्केट हम लोग खोज रहे हैं। यानी कंज्यूमर को ये भी सेटिस्फैक्शन होगा। आज की डेट में कोई भी कंपनी, आप चले जाइए, चाहे ई प्लेटफॉर्म हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किसी पे चले जाइए, कोई नहीं बताएगा हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हैं। हमारे यहाँ यूएसपी क्या हो गया, आप ऐप पे जाओगे तो आपको तत्काल पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, आपके रीच में है। वीकेंड पे फैमिली के साथ आप गए वहाँ पे, फार्मर्स को देखे उगाते हुए, आप कनेक्ट करेंगे, अपनी पीढ़ी, युवा पीढ़ी को भी बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम खा रहे हैं। चाहे तो आप जैसे हेल्थ के लिए आप एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं तो अपने किसान को ही फैमिली फार्मर्स बना लीजिए, तो वो सीधे आपके लिए जो चाहिए वो उगा रहा है। शेड्यूल किसान के लिए लंबा है, किसान को ज़्यादा सीखना है। जैसे होता है कि 5 दिन का मान लीजिए कोर्स रखा, तो 5 दिन में उसको फील्ड ट्रेनिंग भी है और साथ ही साथ उसको जो थ्योरी की ट्रेनिंग है, कैसे बताया जाए, पढ़ाया जाए, वो सब भी है। अब कंज्यूमर जैसे है, मान लीजिए उसको ट्रेनिंग देना है, तो कंज्यूमर सिटी का बहुत बिजी रहता है, लाइफ टाइम नहीं रहता है, तो क्योंकि वो उसका मुख्य पेशा नहीं है। किसान का तो मुख्य पेशा समय निकाल के आएगा। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर को हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय कोविड के बाद से कितना ऑनलाइन सब कुछ होने लगा है, तो डिजिटल ट्रेनिंग भी हम उनको दे सकते हैं। और साथ ही साथ ज़रूरत हुई तो हमारा सुपरवाइज़र उनके तक रीच करके पहुंच सकता है। क्योंकि आप सिटी का एरिया देखते हैं, बहुत ही कम एरिया होता है, पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है। तो ऐसी स्थिति में हमको फील्ड में भी जाके उनके घर पर ट्रेनिंग देनी होगी। ज़रूरत होगी सुपरवाइज़ करना तो वो भी कर लेंगे, डिजिटल ट्रेनिंग दे देंगे, जब चाहेंगे तब वो ले लेंगे। और इसके लिए बाकायदे हम लोग के जो पार्टनर बन रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इस पर एक शेड्यूल बना रहे हैं और वो बड़े स्केल पे बना रहे हैं पैन इंडिया के लिए।